सीख जाएंगे जो पहले पढ़ के रखा है ना। द रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों होते हैं एक साथ, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल होगा द केमिकल, सॉरी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन in which oxidation reaction the chemical reaction in which oxidation reaction as well as reduction reaction takes place simultaneously. It's called redox reaction. Actual oxidation reaction and redox reaction both take place simultaneously. Any example, any chemical reaction, there are oxidation reaction and redox reaction. Both are happen simultaneously. Again, the chemical reaction in which oxidation reaction as well as reduction reaction take place simultaneously is called redox reaction. Example, copper oxide plus carbon, ये आपको देंगे कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छे से देखो, कॉपर ऑक्साइड कार्बन, if we heat copper oxide with carbon, then copper reduce and carbon get oxidized. How? कॉपर देखो कहाँ है, यहाँ कॉपर ऑक्साइड, प्रोडक्ट में कॉपर, यहाँ कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, but in the product there is no oxygen in copper. Okay, so loss of oxygen means reduction, and carbon in the reactant carbon, and product we get the carbon monoxide, CO, carbon monoxide. तो रिएक्टेंट में कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन था नहीं, बट प्रोडक्ट में देख रहे हैं ऑक्सीजन ऐड हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो जो रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सो कॉपर ऑक्साइड, व्हेन वी कॉपर ऑक्साइड and carbon heated, it forms copper and carbon monoxide. So it is an example of redox reaction. सर एक बार दोबारा समझा है सर, एग्जांपल दोबारा समझा दें एक बार। कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन हीट कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम इसको लैंग्वेज में बोले, हम बोलेंगे when we heat copper oxide and carbon, when we heat copper oxide and carbon, it produces copper and carbon monoxide. Here copper oxide loses oxygen to form copper, so it is reduction reaction. Carbon gain oxygen to form carbon monoxide, so it is oxidation reaction, and this reaction is include redox reaction. Explain, ऐसे हम explain कर सकते हैं इसको। ओके, यस सर। और कौन सा रह गया?
नेक्स्ट वाला कौन सा बताओ? फास्ट रिएक्शन, हाँ, फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। अरे गीतेश, तू कहाँ घूम कहाँ रहा है गीतेश? स्टूल नहीं है तेरे पास? कौन सा हो गया आपको? फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन नाम से पता चल रही है फास्ट होता है। जब रिएक्टेंट को हमें ऐड करता हूं, ऐड करने के साथ साथ रिएक्शन भी हो जाते हैं, रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाते हैं, उसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। दैट मीन जो रिएक्शन आपको कम समय लेते हैं उसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which takes less time, that means reacts so fast at the time of adding reactants and complete in less time. That means few seconds is called fast reaction. Repeat again. The chemical reaction which takes less time, जो रिएक्शन कम समय लेते हैं, reacts so fast at the time of adding reactants. Reactants को ऐड करने के साथ साथ रिएक्शन शुरू हो जाता है, and कम समय कंप्लीट भी हो जाता है, and complete in less time is called fast reaction. कोई भी एसिड बेस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? फास्ट रिएक्शन होता है। तो it is an example of fast reaction. It takes few seconds. It takes few seconds. आपको ये हो जाएंगे, देखो जब सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों को ऐड किया जाता है, ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट करते हैं विद इन 10⁻10 सेकंड। इतना कम समय सर लगता है। H2O के नीचे -10 है क्या? H2O के नीचे हाँ -10 ये सेकंड। ये जो टाइम पे लेते हैं, ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है, जो देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों रिएक्शन करने के लिए 10⁻10 सेकंड लेते हैं। मतलब इतना फास्ट रिएक्ट होता है 10⁻10 सेकंड। एक सेकंड में नहीं है, एक सेकंड को 10 लाख टाइम डिवाइड करने से जो होता है उतना सेकंड लगता है। तो 10⁻10 सेकंड इसको टाइम लगता है। ये है वो फास्ट रिएक्शन। एक एक एग्जांपल याद रखना, ज्यादा कुछ रखना नहीं है। और एक बार रिपीट कर देता हूं, द केमिकल रिएक्शन which takes less time reacts so fast at the time of adding reactants. Reactants ऐड करने के साथ साथ रिएक्शन शुरू हो जाते हैं एंड कम से कम समय में ये कंप्लीट कर लेते हैं। एंड कंप्लीट इन लेस टाइम इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल सोडियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट होते हैं 10⁻10 सेकंड। कितना? 10⁻10 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया आपको? यस सर, यस सर। हाँ, तो क्लीन कर देता हूं। कोई डाउट है तो बेटा
बोल देना, बस सिंपल सा याद करना है इसको, इसलिए हमें कटिंग फैक्टर्स पकड़े। सिंपल सा जब आप जानते हो जानकर कर सकते हैं। फास्ट हो गया तो स्लो होगा। फास्ट रिएक्शन का ऑपोजिट स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो रिएक्शन। इसमें जल्दी हो रहा है और उसमें क्या होगा? धीरे धीरे होगा। टाइम लगेंगे, 1 दिन 2 दिन 1 साल 2 साल ऐसे लगेंगे। जैसे देखो आपको ये आयरन में रास्टिंग आता है, सालों साल लग जाते हैं आयरन के रास्टिंग कवर करने के लिए। ये एक स्लो रिएक्शन है, ठीक है। तो हमने बोलेंगे द केमिकल reaction that takes more time, hours, days, or sometimes years to complete is called slow reaction. देखो क्या हो गया? द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स मोर टाइम, ज्यादा टाइम लेते हैं। कौन सा टाइम? 1 घंटा लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, कुछ समय साल भी लग सकते हैं। टू कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं, कंप्लीट होने के लिए जो ज्यादा टाइम लेते हैं उसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। एग्जांपल हमें बताएंगे, अभी बताया था रास्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रास्टिंग होने के लिए क्या चाहिए आपको? आयरन चाहिए प्लस ऑक्सीजन चाहिए प्लस वाटर चाहिए। AgO3 3H2। ये है रास्ट का केमिकल फॉर्मूला। रास्ट इसको बोलते हैं फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेट फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 इसमें 2 लगा दो, इसमें 4 कर दो, 2 to the 4 6, 2 3 जा 6 और 6 9। इसके दे दो 3, इसके बैलेंस हो गया ना। हाइड्रोजन 3 to the 6, 3 to the 6, वाटर 2 मॉलिक्यूल्स हो गया, Ap2O3 बिल्कुल सही। ये आपको इसको बैलेंस इक्वेशन हो गया। बैलेंसिंग भी आप दोबारा सिखाएंगे, आपको सिखाया था। तो रास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्लो रिएक्शन इट टेक्स years टू कंप्लीट होने के लिए सालों साल लग जाते हैं। कौन आवाज कर रहे हैं? अच्छा, आवाज करते रहो। स्लो रिएक्शन देखो, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स मोर टाइम, hours, days or years, sometimes years, need to complete is called reaction. Slow reaction. Rasping is an example of slow reaction. Complete? Clear कर दो? Yes sir. आवाज करो, यहाँ से सामने नहीं है, आपको सीखना है। जितना हो सके हम यहाँ से थोड़ा सा कवर कर लेंगे, फिर स्कूल खोलने से और भी अच्छा कर लेंगे। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट वाला तो स्लो रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये बताया तो मुझे को याद तो नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया रिवर्सिबल रिएक्शन। देखो सिंपल सा है, ये सब नाम से ही बता दिया रिवर्सिबल।
जो रिवर्स होता है, जो रिएक्शन रिवर्स होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे हमने एग्जांपल ले लिया A प्लस B, ये दोनों रिएक्शन होकर प्रोडक्ट A B बना रहे हैं एट द सेम कंडीशन एंड सेम टाइम। ये A B ब्रेकडाउन होके A और B को बना रहे हैं। और एक बार देखो डेफिनेशन से पहले मैं समझ लेता हूं। रिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल रिएक्शन से मैं क्या हाँ, चेंज आर और रिएक्शन। चेंज मतलब रिएक्शन, जहां चेंज देखोगे वहां रिएक्शन देखोगे। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या बता रहा हूं, जैसे A और B ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाया AB। AB एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। एक बार AB सेम कंडीशन में ब्रेकडाउन होके A और B को अलग अलग बना रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। मतलब जो बनते हैं वही टूट के वापस रिएक्टेंट हो जाता है। तो रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्शन करके अपने अपने ब्रेकडाउन होके रिएक्टेंट बन जाता है। ये जो रिवर्सिबल होते हैं इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल चेंज। इसको हमने हाफ एरो से दिखाता हूं। सिंबल क्या लगाता हूं, हाफ एरो, नॉट कंप्लीट एरो, हाफ एरो। एक एरो जो पहले हो रहा है और सेम कंडीशन में सेकंड एरो डाउन एरो में जो हम इसको लगाते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द केमिकल रिएक्शन in which reactants react to form प्रोडक्ट तो बनेंगे इस टाइम पे। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एट द सेम टाइम and same condition को भी चेंज नहीं करना है। सेम कंडीशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस reactant is called reversible reaction। ये एग्जाम्पल हो गए। और इस पर हमने इसको दे देते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which reactants react to form product and at the same time and same condition। एक ही समय एक ही कंडीशन में products produce reactants, products itself react and produce reactant। This reaction is known as reversible reaction। Example A plus B AB breakdown होके AB बना है। आपको ढूंढनी है का सोडियम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके अमोनिया बन जाता है NH3 और ये रिवर्सिबल वापस बन जाता है। रिवर्सिबल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं और अमोनिया वापस ब्रेकडाउन होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं एंड एट द सेम टाइम एंड सेम कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम टाइम एंड सेम कंडीशन प्रोडक्ट breakdowns into reactant, this is known as reversible reaction। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है सर तब तो ये प्रोडक्ट बनेंगे नहीं बनेंगे। यहाँ प्रोडक्ट बनने का जो रेट है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की जो रेट है दोनों के डिफरेंस है। ये वाला रेट ज्यादा है और ये वाला रेट कम है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मिलते रहेंगे। ओके, और एक बार रिपीट करो, द केमिकल रिएक्शन in which
reactants react to form product at the same time and same condition. Same time and same condition. Products produce reactant is called reversible reaction. So the example दिया हमने two examples A and B combine together form AB. AB at the same condition break down and form A and B separately. Similarly, hydrogen and nitrogen and hydrogen combines together to form ammonia, and ammonia breakdowns in the same condition to form nitrogen and hydrogen. Okay? Yes, sir. रिवर्सिबल हो गया तो इरिवर्सिबल होगा. इरिवर्सिबल रिएक्शन. Reaction. देखो उसमें रिवर्स हो रहा था, इसमें रिवर्स नहीं होगा. जो बन गया वो बन गया, वहां से वापस नहीं बन सकते. उसी कंडीशन को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन. जैसे देखो A और B बन गया तो A भी बन गया. A भी किसी भी कंडीशन में एट द सेम कंडीशन में A B से A and B आर सेपरेटली आर नॉट प्रोड्यूस. दोनों सेपरेटली प्रोड्यूस होगा नहीं. इसलिए इसमें सिंगल कंप्लीट एरो लगाता हूं और रिवर्सिबल में हाफ एरो लगाता हूं उल्टा दिशा. ठीक है, तो हमें इसमें क्या बोलेंगे? The chemical reaction or chemical change will accept to as your choice. Reaction and change are same. The chemical reaction in which reactants react in one direction and produce product but product do not form reaction. Again, but products do not form reactant again in the same condition at the same condition. At the same condition. Each called irreversible reaction. Again, explain the chemical reaction in which reactants react. The chemical reaction in which reactant reacts in one direction. एक ही डायरेक्शन में होगा. देखो डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन में नहीं होगा. And produce product, but products do not form. अरे एक्स्ट्रा आवाज किसको आ रहा है? नहीं, एक्स्ट्रा आवाज नहीं आना चाहिए. आप म्यूट कर लो. जिसको सुनना है वो म्यूट कर लो. आपको आवाज यहाँ तक नहीं आएंगी, लेकिन हमारा आवाज आपके पास पहुंचेंगे. जब आपको बोलना है तब अनम्यूट करके बताना. Do not form reactants again in the same condition. It's called reversible reaction. A plus B AB. Example में maximum generally maximum reactions, chemical reaction are irreversible reaction. Carbon plus oxygen gives carbon dioxide. Where this gives the single one direction arrow. This is
irreversible reaction. Sorry, reversible reaction half iron. This is the reversible sign. Okay. और एक बार रिपीट करते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स रिएक्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन एट द सेम कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज और रिएक्शन. एग्जांपल AB plus similarly AB carbon plus oxygen gives carbon dioxide. At the same condition carbon dioxide never form carbon and oxygen. जैसे कोल और लकड़ी जलाते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं, उसको उसी कंडीशन में वो कार्बन डाइऑक्साइड से आप कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते. क्लीन कर दो. यस सर. हाँ, नंबर 10 हो गया. हमने 15 दिखाया था आपको, आज हो जाएंगे मेरे को लग रहा है. नेक्स्ट वाला क्या था? बताओ, लर्निंग हुआ क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. हाँ, करेक्ट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सब रिएक्शन के नाम के साथ ही आपको बता दिए तो केमिकल रिएक्शन है. एक्सो मतलब बाहर आना, थर्मिक मतलब हीट. जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सिंपल से, जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट मींस द केमिकल रिएक्शन, in which heat is produced along with product के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है. Products is called exothermic reaction. Again, the chemical reaction in which heat is produced, heat energy प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल देखो, सिंपल अभी आपने दिया था जो एग्जांपल देखो. कार्बन आगे से लकड़ी जला रहा था, ये दोनों जलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनते हैं, क्या बनते हैं? CO2. साथ में आपको हीट बनते हैं, ठीक है ना? So it is an example of exothermic reaction. कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब हम लकड़ी जलाता हूं उसके साथ लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं. कंबशन, एनी टाइप ऑफ कंबशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या बनाते हैं? हीट बनाते हैं. साथ में रखो एनी टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन. एनी टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज नॉट एडिशन रिएक्शन. सिंपल देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड plus heat, it is also an example of exothermic reaction. So exothermic reaction, that means, कोई डाउट? आपको डालना पड़ेगा any combination reaction, that means addition reaction is exothermic reaction, but all exothermic reaction is not a addition reaction. जैसे देखो, एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस is an example of exothermic reaction. Last, एसिड बेस के साथ जैसे आपको कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम
बोलते हैं, पानी में देने से वो गर्म हो जाते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, क्लीन कर दो और एक बार रिपीट कर देता हूं। द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज प्रोड्यूस्ड along with प्रोडक्ट के साथ साथ हीट प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने कार्बन कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन दे दो तो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएंगे। एक्सोथर्मिक होगा तो नेक्स्ट वाला जरूर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक ये दो पार्ट है। एंडो मींस एब्जॉर्ब करना, अंदर आना, उसमें एक्सो था उसका अपोजिट, थर्मिक मतलब हीट। जिस केमिकल रिएक्शन में आपको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हीट क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच हीट इज एब्जॉर्ब। जो केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है सराउंडिंग से, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जस्ट अपोजिट। देखो एग्जांपल में हम बताए, आपको ये बता रहे हैं, हमने एग्जांपल पहले दिया था। बताओ आगे क्या होगा, शुभम बताओ। शुभम, ये एग्जांपल हमने पहले दिया था, किसी एक एग्जांपल में दिया था। कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट के बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या बन जाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इसने हीट एब्जॉर्ब किया, बाहर से हीट लिया, इट इज थर्मोलाइटिक, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन। जितना सारे डिसोसिएशन रिएक्शन है, सब डिसोसिएशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो इसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, it forms calcium oxide and carbon dioxide. It is an example of endothermic reaction. In this reaction, temperature of the surroundings decreases. Clear हो गया? तो एक ही एग्जाम्पल में आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट में लगा सकते हो। जैसे देखो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें भी लगा सकते हो। इसमें ऑक्सीजन कितना 3, इसमें ऑक्सीजन कितना 1, तो इसको क्या देंगे, ऑक्सीजन लॉस ऑफ रिडक्शन। नेक्स्ट वाला बताओ क्या है, नेक्स्ट वाला रिएक्शन क्या था, अरे देखिए भी है नहीं है, नेक्स्ट वाला कौन था तरुण, नेक्स्ट वाला एग्जाम क्या था, 13 नंबर, हमने 15 बताया ना टोटल, तो 15 के अंदर में 13 नंबर क्या था, बताओ। हर्षित भारती, बताओ कौन है। 13 में आपने 15 लिखा है तो मेरे को इतना याद है, लेकिन सीरियसली मेरे को याद नहीं है। आपको दो बताएंगे, आप उसके एक्सप्लेन कर देंगे। आपके पास कितनी है ना देवेंद्र, बताओ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आगे दो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये आपको सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो रिएक्शन में प्रेसिपिटेट करना, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे आ जाना। जो केमिकल रिएक्शन में दो सॉल्यूशन के अंदर में एक सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते, नीचे स्टेट होते हैं। आपको डेफिनेशन लिखने से आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। द केमिकल reaction in which precipitation reaction take place in double displacement reaction in which अरविंद जी सुनाई दे रहा है ना? one of the product precipitate बोल रहे हैं अरविंद जी सुनाई दे रहे हैं क्या? at the bottom of container without dissolving. Is called precipitation reaction. रिपीट कर देता हूं मैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट के एक पार्ट, तो सॉल्यूशन में होगा प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आपको रिएक्शन होता रहता है उसी कंटेनर में नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, डिसॉल्व नहीं होते, उसको बोलते हैं। जैसे देखो सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों एक्वा सॉल्यूशन में था। उल्टा कर लो इसको, ना सिल्वर नाइट्रेट रखो प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड, ये दोनों के दोनों एक्वा सॉल्यूशन में होगा, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड ये आपको और पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड ये आपको प्रेसिपिटेट होते हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन। तो ये डिसॉल्व नहीं हो, सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। जैसे कॉपर सल्फेट जो भी आपने देखा था, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, इसमें जरूर लिखना है कि एक्वा सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट साफ नहीं है सर, प्लस कॉपर, ये कॉपर डाउन है, साफ नहीं आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। साफ नहीं आ रहा सर। रुको रुको रुको, कैमरा में कुछ हो रहा है। हाँ आया? ठीक है सर। नहीं है सर। हाँ अब सही है। कॉपर सल्फेट जिंक ऐड कर दिया, जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर प्रेसिपिटेट हो गया, ब्राउन कलर का कॉपर नीचे से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आपको कंटेनर से दिखाई देंगे, विकास से अगर करें एक्सपेरिमेंट तो विकास से दिखाई देंगे। क्लीन कर लो। नो सर, नो सर। अच्छा ठीक है, मैं तब तो एक बार रिपीट कर देता हूँ। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट precipitate at the bottom of container without dissolving in the solution is called precipitation reaction. Complete?
चेंज कर देता हूँ। 14 नंबर बताओ कौन है? नंबर कंप्लीट हो गए पूरे सर, कंप्लीट हो गए पूरे। अच्छा पूरे कंप्लीट हो गया। 30 तो अच्छा 30 था। देखो हमने अभी तक जो पढ़ा है आज रिवाइज कर लेता हूँ और 2 दिन पढ़ने से हमको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। हम पहले पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, यही पढ़ा था ना, अगर रिवाइज करो आप। पहले क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन आप देख लेना। द केमिकल रिएक्शन द चेंज when two or more than two substances, one or more substances undergo change chemically and forms one or more new substances is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमने इसको टाइप कर लिया 13 टाइप पढ़ लिया था। 13 टाइप के पहले पढ़ा था हमने एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जो रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, एडिशन होते हैं, when two or more than two substance combine chemically and form single product is called addition reaction. एडिशन रिएक्शन। Dissociation reaction, the chemical reaction in which a single reactant breaks into two or more substances is called dissociation reaction. Dissociation reaction 3 types: photolytic dissociation reaction, thermal or thermolytic dissociation reaction and electrolytic dissociation. Photolytic reaction जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। Thermolytic energy is absorbed in the form of heat. Electrolytic energy is absorbed in the form of electricity. Next हमने पढ़ा था displacement reaction, the chemical reaction in which an atom or group of atom of one reactant displaced by another more reactive atom or group of atom is called displacement reaction. Double displacement reaction जिसमें था mutually exchange their ion in their aqueous solution. Main जो point है, ions mutually exchange their position or place in their aqueous solution is known as double displacement reaction. आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करेंगे। जो केमिकल रिएक्शन, वन ऑफ द रिएक्टेंट गेन ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लॉसेस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एंड रिडक्शन रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन व्हिच वन ऑफ रिएक्टेंट गेन्स हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड लॉसेस ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. redox reaction the chemical reaction in which oxidation and reduction reaction both take place simultaneously is known as redox reaction. नेक्स्ट हमने पढ़ा था थर्मल फास्ट रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन which take place in less time to complete is known as thermal reaction. And मैं अभी रिवाइज कर रहा हूँ, मैं रिवाइज हो गए. और इसके बाद स्लो रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन which take more time, days, hours or years to complete it is known as slow reaction. जैसे लास्ट के हमने एग्जांपल दिया था, फर्स्ट एग्जांपल जैसे फर्स्ट रिएक्शन का एसिड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड 10⁻⁻10 सेकंड लिएगा. नेक्स्ट रिवर्सिबल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं और सेम कंडीशन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. अमोनिया हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया. अमोनिया ब्रेकडाउन होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बनाते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शन जिस केमिकल रिएक्शन में इज इन द डायरेक्शन ऑफ वन डायरेक्शन में होते हैं, जो एक बार प्रोडक्ट बनने के बाद रिएक्टेंट आप बन नहीं सकते उसी कंडीशन में, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. इसके बाद हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन में आपको हीट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल हमने बोला था कोई भी एडिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, बट ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर नॉट एडिशन रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन जिस रिएक्शन में बाहर से सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सराउंडिंग ठंडा हो जाते हैं उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया था, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना था,
और लास्ट में हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें डिसॉल्व होने वाले प्रोडक्ट नीचे सेडिमेंट हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और हमने आज यहाँ तक, और मैथ भी हम देखता हूँ कल से करेंगे, धीरे धीरे हम करते रहेंगे, के भी बुला लेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करना। ओके, आज सर बाय बोलते हैं हम, ठीक है? ओके, अच्छा अभी कौन कौन है? अभी मेरे को देखने तो पहले देखने तो मेरे को कौन कौन है। अरे कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा? दिव्यांशी, रिया,